जय हिंद साथियों, मैं अपने चैनल डीपी स्टडी 90 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए हम 2018 के जो रेलवे में आए हुए प्रश्न थे विज्ञान के, उसको हम करेंगे। तो आरआरबी ग्रुप डी में जो एमसीक्यू के रूप में हम कराएंगे, आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न है। तो आइए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हमारा जो चैनल है डीपी स्टडी 90, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बगल में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिए कि जो भी हम वीडियो बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है। तो क्या एक समान होता है? ऑप्शन ए है परमाणु आकार, ऑप्शन बी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ध्यान दीजिए, जो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक है, उसमें सभी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक तत्व, जिसे लिथियम को ही ले लेते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसको हम कैसे बांटेंगे? सभी ब्लॉकों में एस पी डी एफ, तो 2 1। फिर अगला हम सोडियम को ले लेते हैं, एन ए, इसका प्रतीक है एन ए, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। तो एन ए को हम कैसे करेंगे? एक मिनट, आइए। जैसे क्या लिए थे? लिथियम का 3 है, इसको 2 और 1 में बांट दिए। फिर इसको सोडियम को एन ए, इसका क्या है? 11 है परमाणु क्रमांक, तो इसको हम बांटेंगे 2 8 1। एक और कोई तत्व ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम का प्रतीक के है और परमाणु क्रमांक 19। तो इसको हम कैसे बांटेंगे? 2 8 8, ठीक है, 1। आप देख रहे हैं कि सभी में लास्ट में एक एक आ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक समान होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है, तो ग्रह पर इसका मान होगा। तो ग्रह पे इसका कितना मान होगा? तो ध्यान दीजिए, आप ऑप्शन पहला है 1/9, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 1/3 और डी ऑप्शन 3। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। कितना? 3g। कितना? 3g। कैसे? आइए, जो पृथ्वी है g, ये है जैसे द्रव्यमान me, ठीक है, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो re², तो इसका हम re², ठीक है। तो ये जो है कितना है? 1/3 है। तो हम इसको चलेंगे GME/3, ठीक है, और RE/3 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके आगे फिर इसको हम काटेंगे तो आएगा, ये वर्ग खोलेंगे तो आएगा GME/3 होल बाई RE²/9, ठीक है। तो इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 3GME, ठीक है, बटा RE²। तो ए जी का मान था कितना? ME/RE², ठीक है।
तो अज्ञात ग्रह जो एक ग्रह माने थे, इसका मान G1 था। G1 का मान कितना आया? इतना। तो इसको जो 3 है और GME/RE², ये तो G का मान हो गया, तो यही 3G, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण क्या होगी? किस तरह झुकेगी? किस तरफ? तो ऑप्शन ए है कि गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। ऑप्शन बी कि गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऑप्शन सी क्या है? कि गति कम हो जाएगी और अभिलंब से दूर झुक जाएगी। ऑप्शन डी क्या है? कि गति कम हो जाएगी और वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। कौन सा? ऑप्शन ए, कि गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। कि जो अभिलंब है उससे दूर कैसे, आइए हम बताते हैं। ये ऊर्ध्वाधर है, हम इसको जल मान रहे हैं, जल ऊपर का सभी जल सघन माध्यम है, और नीचे वायु, ठीक है, विरल माध्यम मतलब खुला हुआ। तो ये जो प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है, तो जब ये सघन माध्यम से आती है और जब खुले में पाती है तो ये जो अभिलंब है इससे दूर चली जाती हैं, इससे दूर फैलती हुई चली जाती हैं। तो ये जो अभिलंब है इससे दूर हो गए। अगर यहीं जो इसके विपरीत समझिए, जब यहाँ वायु हो यहाँ जल हो तो ये दूर से आएंगी और जब सघन माध्यम में जाएंगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही हैं। किसमें? सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही हैं, तो अभिलंब से दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन। किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया है? ठीक है। ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी अल्कोहल। तो जो सही उत्तर है वो उत्तर है आपका ऑप्शन बी एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। जो इसका एथेनॉल का अणु सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र, वो है C2H5, ठीक है, और OH इसका रासायनिक सूत्र है। आइए अगला क्वेश्चन। जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए H+ आयन की सांद्रता में कमी, ऑप्शन बी OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन सी H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन डी OH- आयन की सांद्रता में कमी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी OH- आयन सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन। दो वस्तुएं ए और बी किसी वेग से गति कर रही हैं। वस्तु ए का द्रव्यमान बी से 2 गुना अधिक है। वस्तुओं ए और बी की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 1। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा, कौन सा उत्तर होगा आप लोग ध्यान दीजिए। तो जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी 2। कैसे? आइए हम आपको बताते हैं कि दो वस्तुओं की गति समान है। जो गति है v1 बराबर v2, v1 बराबर v2 है, ठीक है। तो गति समान है। इसका द्रव्यमान हम m मान ले रहे हैं, b का द्रव्यमान m और a का द्रव्यमान 2m, क्योंकि 2 गुना है, b से 2 गुना है, ठीक है। तो जो a की गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, a की गतिज ऊर्जा वो क्या होगी? 1/2
2mv², ठीक है। और जो b की गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, वो क्या होगी 1/2 mv², क्योंकि दोनों का गति समान है, ठीक है। ये 2 से 2 काट दिए, क्या आया mv²/mv²/2। तो इसका जो अनुपात होगा तो a/b बराबर mv², ठीक है, और mv²/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या जाएगा mv² कट जाएगा, तो a/b बराबर 2, क्या आएगा 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन। कणों की गतिज ऊर्जा में अधिकतम होती है, किसमें अधिकतम होती है? कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी द्रव। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। कौन सा? प्लाज्मा। ऑप्शन सी प्लाज्मा होगा। आइए अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल हैं? तो जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी 6 सेल। कितने? 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन। गंडमाला गोइटरे किसकी कमी के कारण होता है? गंडमाला या गोइटरे किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। किससे? आयोडीन की कमी से। जो आयोडीन की कमी होती है तो जो गले में एक सूजन आ जाती है जिसे घेघा रोग कहते हैं, ठीक है, तो वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 समान प्रतिरोध का मान 6 ओम है। 3 समान प्रतिरोध का मान 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 3 समान प्रतिरोध, आइए 3 समान प्रतिरोध और किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो आइए हम करते हैं। तो पहला आइए ए 6 ओम है, फिर ये भी 6 ओम है, और ये भी 6 ओम है, ठीक है। 3 समान प्रतिरोध है, 6 ओम है और समांतर श्रेणी में। तो इसका संयोजन तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आइए इसको जोड़े। 1/r बराबर क्या है? 1/r1, 1/r2, 1/r3, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। इसको जब हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/r बराबर, आप लोग जाने रहे कि आधार समान है तो 6, 3/6 क्या आएगा? 1/2। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा 2 ओम, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 वाट, ऑप्शन बी 1.5 वाट, ऑप्शन सी 0.5 वाट, ऑप्शन डी 3 वाट। तो आइए हम इसको करेंगे। विभवांतर कितना है? भी 6 वोल्ट, ठीक है। और धारा कितना है? एम्पियर, वो क्या है?
5.5, ठीक है, एम्पियर। आई कितना है? 0.5। तो इसका जो शक्ति है, क्या पूछा है? शक्ति, पावर। तो P बराबर V इंटू आई, V गुणे आई। इसको रखिए 6/5, कितना गया? 3, कितना? 3 वाट, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। असमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? ठीक है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर क्यों आता है? तो ऑप्शन ए, नीचे की ओर लगने वाला दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। ऑप्शन बी, केंद्राभिमुखी बल जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। ऑप्शन सी, वस्तु द्वारा किया गया कार्य इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। ऑप्शन डी, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि संसार के किसी दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे किसी दो पिंड हम ले लें, ठीक है, तो उसके मध्य जो कार्य करता है आकर्षण बल उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। जैसे हम एक पिंड को पृथ्वी मान ले रहे हैं, ठीक है, और एक पिंड को वो पत्थर जो फेंका गया है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो भूमि को खींचता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। तो जो मुंह का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 8-9 के बीच में, 5.5 से 6.5 के बीच, 5.5 से कम, 6.5 से 7.8 के बीच। तो जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी, 5.5 से कम, ठीक है। कितना होगा? 5.5 से कम। आइए, ये 5.5 से कम क्यों होता है? क्योंकि दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। जो दांत का इनेमल होता है, जो सबसे मजबूत शरीर का पार्ट माना जाता है, क्या है? इनेमल, जिसे दंतवल्क कहते हैं, वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ठीक है। इसलिए वो शरीर का सबसे मजबूत पार्ट माना जाता है, जिसे हम लोग आम भाषा में जबड़ा कहते हैं। उसका एक नाम है इनेमल, ठीक है। तो जो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है पर संक्षारित हो जाता है, ठीक है। यह जल में नहीं घुलता है, सबसे कठोर है। तो आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? ठीक है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? ऑप्शन ए आधुनिक आवर्त सारणी, ऑप्शन बी मेंडलीव की आवर्त सारणी, ऑप्शन सी डेबोनियर का त्रिक, ऑप्शन डी न्यूलैंड का अष्टक। तो जो सही उत्तर होता है वो ऑप्शन ए आधुनिक आवर्त सारणी। क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? ठीक है, क्या प्रश्न है? एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी वक्रता के केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र। तो जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। कौन सा ऊतक
पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम वाहिकाएं, ऑप्शन सी भरण ऊतक, ऑप्शन डी विभज्योतक ऊतक। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए फ्लोएम। क्या होगा? फ्लोएम। क्योंकि पौधों में दो प्रकार के चालन ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं उसमें दो प्रकार के चालन ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें से एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जाइलम ऊतक का मूल कार्य जड़ से तने तक, जो फ्लोएम है जो जाइलम है, ये जो पौधा है जड़ से लेके तना पत्ती तक ये पानी एवं पोषक तत्वों खनिज उनिज पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, और जो फ्लोएम ऊतक है वो प्रकाश संश्लेषण के हिस्से पत्तियों में तैयार सामग्री, ठीक है, जो पेड़ के पत्ते होते हैं उसमें तैयार होते हैं। ठीक है, वो सभी भागों तक पहुंचाते हैं पत्तों से। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? ऑप्शन ए कार्ल वोएस, ऑप्शन बी एंसर्ट हेकेल, ऑप्शन सी रॉबर्ट हिटकर, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, एक कार्बनिक विकास के लिए क्रियाविधि का सुझाव दिया था इस पुस्तक के माध्यम से। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से मुक्त होती है? एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। जो सही उत्तर है इसका वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, क्या? गतिज ऊर्जा। कौन सा? गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो जो कार की गतिज ऊर्जा है उसका सूत्र है कार का गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv²। क्या है? गतिज ऊर्जा, कार का गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv²। आइए अगला क्वेश्चन। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में, तो दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करना होगा। ऑप्शन बी दिए गए तापमान को 273 से गुणा करना होगा। ऑप्शन सी दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। ऑप्शन डी दिए गए तापमान में 273 घटाना होगा। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। ऑप्शन डी। तो एक केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में, तो अब आप लोग सोचेंगे कि सेल्सियस पैमाने से केल्विन पैमाने में कैसे होगा? तो जो सेल्सियस पैमाने से केल्विन पैमाने में होगा तो उसमें 273 जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगर जब सेल्सियस पैमाने से केल्विन पैमाने में पूछता तो ऑप्शन सी हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में, तो ऑप्शन डी होगा कि दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। और अगर सेल्सियस पैमाने से केल्विन पैमाने में पूछता तो दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। शिवा एक बल्ब को 1:37:39 को चालू करता है और उसी दिन इसे
11:28 पर बंद कर देता है। बल्ब कितनी अवधि के लिए चालू स्थिति में था? तो आइए इसको कैसे करेंगे। ऑप्शन ए 12 घंटे 40 मिनट 7 सेकंड, ऑप्शन बी 9 घंटे 50 मिनट 54 सेकंड, ऑप्शन सी 10 घंटे 9 मिनट 54 सेकंड, ऑप्शन डी 9 घंटे 9 मिनट 6 सेकंड। तो जो सही उत्तर होगा वो आपका बी होगा, 9 घंटे 50 मिनट 54 सेकंड। कैसे, आइए। तो 1:37:39, ठीक है, इतने बजे चालू होता है और बंद कब होता है? 11:28:32। तो 11:28:32 में से 1:37:39 घटा दें। 1:37:39 ये घटेगा कैसे? ये 32 सेकंड है, इससे ये मिनट है, तो जब मिनट से 1 मिनट उधार लेगा तो यहाँ 60 सेकंड बन के जाएगा। तो 60 सेकंड और 32 सेकंड कितना हो गया? 92 सेकंड। 92 में से 39 सेकंड निकाल दीजिए। तो 12 में से 9 गया 3, यहाँ 8 में से 3 गया 5, ठीक है। यहाँ कितना बचा? 28 मिनट। अब 28 मिनट में से 37 मिनट जाएगा नहीं, इससे एक उधार लिया, 1 घंटा है, ये 1 घंटा उधार देगा तो यहाँ 60 मिनट बन के जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट इसको दे दिया था, 27 था, तो 1 उधार दिया 60 मिनट और, तो कितना हो गया? 87 हो गया। 87 मिनट में से 37 घटा दीजिए, तो क्या हो गया? 7 में से 7 गया 0, यहाँ बचा 8 में से 3 गया 5, और यहाँ कितना बचा? 10 घंटे में से 1 घंटा गया, कितना बचा? 9 घंटा। तो क्या आया? 9 घंटे 50 मिनट 53 सेकंड, वहीं लगभग 54 सेकंड के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन, सोल्डर मिश्र धातु है, तो एक किसका मिश्र धातु है? तो ऑप्शन ए कॉपर और जिंक का, ठीक है। ऑप्शन बी निकेल, कॉपर और जिंक का, ऑप्शन सी कॉपर और टीन का, ऑप्शन डी लेड और टीन का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लेड और टीन का, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो Cu है ये कॉपर का प्रतीक है, ये जो Zn है ये जिंक का प्रतीक है, Ni जो है वो निकेल का प्रतीक है, और ये बाकी बता दिया। Sn जो है वो टीन का प्रतीक है, और जो Pb है वो लेड का प्रतीक है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? तो ऑप्शन ए वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी बीजांड, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी भ्रूण। तो जो एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है, तो ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। कौन सा? भ्रूण। कौन सा? भ्रूण, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी रूपांतरण, ऑप्शन सी क्रमिक विकास, ऑप्शन सी आनुवंशिकता। तो जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, आनुवंशिकता, ठीक है, आनुवंशिकता। आइए अगला प्रश्न, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है, वस्तु पर लागू नेट बल होगा। ऑप्शन ए पूर्व की ओर, ऑप्शन बी उत्तर की ओर, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी दक्षिण की ओर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, शून्य। शून्य कैसे होगा? क्योंकि नियत वेग से गतिमान वस्तु है, जो लगने वाला त्वरण है, त्वरण वो शून्य है, ठीक है। और
इसका जो द्रव्यमान है यम है, ठीक है, द्रव्यमान यम है, और इसका जो बल लगेगा F बराबर यम इंटू ए, ठीक है। तो F बराबर यम, ए का मान कितना है, त्वरण का मान 0, क्या हो जाएगा 0, इसलिए बल 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर चढ़ जाती है, एक बिंदु पर बढ़ जाती है। क्या प्रश्न है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो बस आप आज इतना ही, और आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए। तो धन्यवाद, जय हिंद।